आज तक मैंने तुम लोगों को ये बातें नहीं बताई, पर आज तो वो बात पे बात आ गई तो मुझे बोलना पड़ रहा है। ये तुम्हारे पापा इतने बन रहे हैं ना शरीफ, मेरी शादी के टाइम पे मेरे को वरमाला नहीं डाली थी इनने। पता है क्या कहने लगे थे कि अरे मुझे तो कोई और फोटो दिखाई गई थी, ये लड़की तो कोई और खड़ी है। फिर मेरे बाप ने आके समझाया कि ऐसी बात नहीं है दामाद जी, इसकी तबीयत खराब हो गई थी इसीलिए थोड़ी सी झटक गई है, पर है मेरी ही बेटी। तो तुम्हारे पापा ने मना कर दिया था। और तुम्हारी बड़ी मम्मी आज इतनी शरीफ बन रही है, ये नाके लगा रही है। ये पता है क्या बोल रही थी कि अरे लड़की तो ऐसे लग रही है जैसे टीवी हो गई है इसे। बताओ। अब बेटा हमारी शादी हुई, शादी होके मैं घर पर आई, तो घर पर आने के बाद में तुम्हारी छोटी मम्मी पटाख से आई और मेरे सारे जेवर निकाल लिए और जेवर निकाल के रख लिए अपने पास। कहने लगी कि मेरे जेवर चढ़ाए थे तुम्हें तो अब मुझे वापस कर दो। अब मुझे तो कुछ पता नहीं था, मैं नई नई ब्याह कराई थी, तो मैंने कुछ नहीं बोला। ठीक है, तुम्हारे पापा ने भी फिर कुछ नहीं। फिर मेरा फेरा होना था, तो फेरा होने के लिए मैं जा रही थी अपने मायके, तो तुम्हारे पापा अपने किसी दोस्त से लेकर आए कि जाना है, तो उनके दोस्त ने उनकी मदद की गहनों में, तो वो गहने पहन के मैं अपने मायके गई। उसके बाद में जब मैं अपने मायके से वापस आई, मैंने बेटा कसम खा ली थी कि जब तक मेरा पति अपनी कमाई से कुछ बनवा के नहीं देगा तब तक मैं ऐसे ही रहूंगी, किसी का कुछ नहीं पहनूंगी। फिर शादी के 1 साल बाद तुम्हारे पापा ने मुझे बाली बनवा कर दी और एक मंगलसूत्र बनवा के दिया, तो बेटा वो आज तक मैं पहनती हूँ। अब बेटा क्या हुआ, बंटवारा हो गया। बंटवारे के टाइम पे तुम्हारे पापा तो कुछ कमाते नहीं थे, तो ऐसा था कि 6 महीने हम तुम्हारे बड़े पापा के साथ रहेंगे, 6 महीने हम छोटे पापा के साथ रहेंगे।